संसद में अपने संसद का उद्घाटन कर रहे थे, यहाँ बेटियों पे हम पे जो है ना लाठियाँ चल रही थी, हमारे बाल उखाड़े जा रहे थे, हमारे कपड़े फाड़े जा रहे थे, हमारे देश की बेटियों को जो है ना, जो पूरे भारत का नहीं पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम करके आई, उनको यहाँ खचेड़ा जा रहा था जब वो संसद का वो कर रहे थे। महिलाओं ने जो राम मंदिर बनाया वही जो शासन ओ कोई बात नहीं, मंदिर तो बाबा साहब ने कहा वो तो इसकी दुकान है, ब्राह्मणों की दुकान है, उसमें जो जाता है चंदा देता है वो लेके चले जाते हैं, पत्थर डाल देते हैं वो लेके चले जाते हैं। हाँ विकास हुआ, जैसे कि महंगाई में विकास हुआ, बेरोजगारी में विकास हुआ, पेट्रोल डीजल के दामों में विकास हुआ। अब देखो प्रधानमंत्री के पास था 8,500 के 2 बड़े प्लेन हैं उनके पास, 8,500 करोड़। तो कुछ भी कह देंगे मोदी जी, तो मोदी जी ने आज तक कोई सच बोला है? इलेक्शन लड़ना है ना 2024 का, तो पहले ईवीएम हटा दीजिए और फिर इलेक्शन लड़कर दिखाइएगा। अगर आप 10 सीट भी ले आए ना तो हमारा जो चाहे वो कर लेना, हमारा सर कलम कर लेना। जो लॉलीपॉप है ना ये दिया जाता है, हकीकत नहीं, राज्य में दे दो। जो विधानसभा है दे, मतलब लोकसभा है वो तो नहीं देंगे ना, विधानसभा दे रहे हैं, विधानसभा में कर जो यहाँ से खामोश हो जाओ। बस एक वो है कि मतलब इसको यहाँ से जिता दो, उसको वहाँ से जिता दो, इसको यहाँ से कर दो, ताकि लोकसभा में ईवीएम पर कोई उंगली उठाने वाला विपक्ष ना रहे, कोई कहे ना कि ईवीएम गलत है। मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए है ना, और उनका जो साइंटिफिक ज्ञान है, उनका जो ये ज्ञान है, ऐसा की नहीं ना। 40 साल तक भीख मांगने का तो किसी के पास भी एक्सपीरियंस नहीं, भीख मांग के खाने का मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है किसी के पास है ही नहीं। तो मोदी जी जैसे इनमें से कोई भी नहीं वाले होते हैं, जुल्म करने वाले होते हैं, गलत करने वाले होते हैं, बहुत गलत लोग होते हैं। और जब ये इसमें बीजेपी में चले जाते हैं ना, यही लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बीजेपी वाले कौन सी वॉशिंग मशीन में धोते हैं उनको, कौन से उससे कर देते हैं, पवित्र हो जाते हैं क्या? यही दिखाने के लिए कि लोगों को नंगा घुमाएंगे, बेटियों को मतलब सड़कों पे वो करेंगे, बेटियों को उस पे इसमें दिल्ली में चाहे बेटियां कत्ल हो रही हों, उनके पीछे लाठी डंडे लेकर घूम रही थी ना पब्लिक, वो जीत कर आए ईवीएम की वजह से। वोट नहीं लगाई योगी जी को किसी ने भी, सिर्फ ईवीएम के दम पे जीते हैं। जिन्होंने 700 किसानों के मतलब जिन्होंने किसानों को कुचल दिया, जिसने किसानों का वो कर दिया, जिन्होंने मतलब महिलाओं को जिंदा जला दिया, उसमें जला दिया, पता नहीं मरी थी या नहीं मरी थी मनीषा वाल्मीकि को, किसने देखा था है? जला दिया, अब जिंदा जलाया, मार के जलाया, कैसे जलाया? हाँ। बदनामी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, हंगर इंडेक्स का सबका डंका बज रहा है। जैसे भी पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट में जैसे कहा 243 चर्च जला दिया। 2 महीने से आपकी सरकार जो है वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा कर रही है, जैसे गुजरात 2002 का दंगा करवाया था मुसलमानों के खिलाफ, इस बार बेचारे क्रिश्चियन ट्राइबल के खिलाफ किया जा रहा है। ये है बात, ये डंका बज रहा है पूरे भारत। हाँ तो वो भी धार्मिक बाबा थे, आसाराम भी धार्मिक बाबा थे, राम रहीम भी धार्मिक बाबा थे। अब ये मोदी जी के गुरु थे, अब देखो ये दो बाबा आए हैं तो ये भी शायद ऐसे ही कुछ होंगे। अब के कांग्रेस बीजेपी और कोई सी पार्टी या कोई भी आएगा, अन्य पार्टी आएंगी तो इनको भी अंदर कर देंगी। मोदी जी का देश बदल रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं बदल रहा, बदल रहा है। इससे ज़्यादा और क्या बदलेगा कि कहीं बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है और कहीं का बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, तो कहीं बेटियों के चोटे उखाले जा रहे हैं। इसी जंतर मंतर पे पहलवानों के चोटे उखाले जा रहे थे, खींचा जा रहा था, कचेड़ा जा रहा था। और फिर इसी जंतर में आज देखो मणिपुर में क्या हाल हुआ है। ये नहीं कि 2-4 लोगों ने या 1-2 लोग ने या फिर ऐसा गलत कर दिया, फिर मतलब भीड़ के सामने शासन क्या कर रहा था, प्रशासन मतलब क्या कर रहा था, जब प्रशासन और शासन दोनों ही अंधे हो गए। तो कुछ भी कह देंगे मोदी जी, तो मोदी जी ने आज तक कोई सच बोला है? रही बात ये कि अगर जो तुम्हें वो करना है, इलेक्शन लड़ना है ना 2024 का, तो पहले ईवीएम हटा दीजिए और फिर इलेक्शन लड़कर दिखाइएगा। अगर आप 10 सीट भी ले आए ना तो हमारा जो चाहे वो कर लेना, हमारा सर कलम कर लेना। जब आप कांग्रेस या विपक्षी जीतती है तो कहती है ईवीएम ठीक है, हाँ। और हारती है तो कहती है ईवीएम खराब। ये कौन सा लॉजिक है? ये दिया जाता है, ये जो लॉलीपॉप है ना ये दिया जाता है, हकीकत नहीं, राज्य में दे दो। जो विधानसभा है दे, मतलब लोकसभा है वो तो नहीं देंगे ना, विधानसभा दे रहे हैं, विधानसभा में कर जो यहाँ से खामोश हो जाओ। बस एक वो है कि मतलब इसको यहाँ से जिता दो, उसको वहाँ से जिता दो, इसको यहाँ से वो कर दो, ताकि लोकसभा में ईवीएम पर कोई उंगली उठाने वाला विपक्ष ना रहे, कोई कहे ना कि ईवीएम गलत है। एनडीए को बोले दुनिया का बेस्ट पार्टी, लेकिन वही इंडिया को कह रहा है कि भ्रष्टाचारी हो, आरोपी हो, झूठा मक्कार उसकी पार्टी है। बिल्कुल सही बात, कोई कुछ भी कह देगा, क्योंकि जब बीजेपी में चले जाते हैं ना, दूसरी पार्टियों में रहते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा वो करने वाले होते हैं, जुल्म करने वाले होते हैं,
गलत करने वाले होते हैं, बहुत गलत लोग होते हैं। और जब ये इसमें बीजेपी में चले जाते हैं ना, यही लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बीजेपी वाले कौन सी वॉशिंग मशीन में धोते हैं उनको, कौन से उससे कर देते हैं, पवित्र हो जाते हैं क्या? बनाया काली करतूतों को छुपाने के लिए ये अच्छा, तो तुमने कहा कि तुमने जो 38 संगठनों को ले रखा है साथ में, तो तुमने क्या छुपाने के लिए लिया था? 38 संगठन जो साथ आए थे वो क्या 38 जो पार्टी थी वो एक हुई थी, तो फिर उनको छुपाने के तुमने क्या छुपाने के लिए करा था? यही दिखाने के लिए कि लोगों को नंगा घुमाएंगे, बेटियों को मतलब सड़कों पे वो करेंगे, बेटियों को उस पे इसमें दिल्ली में चाहे बेटियां कत्ल हो रही हों या किसी भी तरीके से जो है उनको बेइज्जत किया जाएगा। भारत में महिला सुरक्षित है मानते हैं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है महिला, बिल्कुल भी। देख लो अब इससे ज्यादा सुरक्षा दिखाई दे रहा है। 12 बजे रात में भी आप यूपी में कहीं भी घूम सकते हैं, 2 बजे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा वाल्मीकि को हमने देखा था, योगी जी के कथन के अनुसार मनीषा वाल्मीकि को भी हमने देखा था ना, रात के 2 बजे ही उसको जला दिया पेट्रोल डाल के। ये पता होगा योगी जी की पुलिस कितनी महान है। बाद में बोला कि पहले बोला उनकी पुलिस, योगी जी की पुलिस ने बोला कि बलात्कार नहीं हुआ, बाद में बोला कि बलात्कार हुआ। ये है बात, योगी जी महान है। जियो टॉलरेंस है। हाँ, वो दिखा जैसे वो लखीमपुर खीरी में दिख रहा है ना। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसान के बेटे को मार के आराम से घूम रहे हैं, जिस तरह अतीक अहमद का मर्डर हो गया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और जैसे लखनऊ में हाई कोर्ट में जो है गोली चल रही है। ये कितना कहते हैं कि 80 में 80 सीट लाएंगे, 80 में 80 सीट के दावे कर रहे हैं अभी से योगी जी और मोदी जी। अच्छा, में क्या कहेंगे? मैंने बताया तो, जिनके पीछे लाठी डंडे लेकर घूम रही थी ना पब्लिक, वो जीत कर आए ईवीएम की वजह से। वोट नहीं लगाई योगी जी को किसी ने भी, सिर्फ ईवीएम के दम पे जीते हैं। जिन्होंने 700 किसानों के जिन्होंने किसानों को कुचल दिया, जिसने किसानों का वो कर दिया, जिन्होंने मतलब महिलाओं को जिंदा जला दिया, उसमें जला दिया। पता नहीं मरी थी या नहीं मरी थी मनीषा वाल्मीकि को, किसने देखा था? हैं, जला दिया। अब जिंदा जलाया, मार के जलाया, कैसे जलाया? हाँ, मोदी जी के बीच में डंका बज रहा है। किस चीज़ का? बदनामी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, हंगर इंडेक्स का, सबका डंका बज रहा है। जैसे भी पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट में जैसे कहा 243 चर्च जला दिया। 2 महीने से आपकी सरकार जो है वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा कर रही है। जैसे गुजरात 2002 का दंगा करवाया था मुसलमानों के खिलाफ, इस बार बेचारे क्रिश्चियन ट्राइबल के खिलाफ किया जा रहा है। ये है बात, ये डंका बज रहा है पूरे भारत में। मोदी जी राम राज ला रहे हैं। ये रामराज किसका राज है? मनुस्मृति का राज चल रहा है। ये कहीं राम कौन है मैं तो नहीं जानता भाई। कह रहे जो राम मंदिर बनाया वही जो है शासन। कोई बात नहीं, मंदिर तो बाबा साहब ने कहा, वो तो इसकी दुकान है, ब्राह्मणों की दुकान है। उसमें जो जाता है चंदा देता है वो लेके चले जाते हैं, पत्थर डाल देते हैं वो लेके चले जाते हैं। कि देश में विकास हुआ। हाँ, विकास हुआ, जैसे कि महंगाई में विकास हुआ, बेरोजगारी में विकास हुआ, पेट्रोल डीजल के दामों में विकास हुआ। कुछ भी नहीं था, आज उन्होंने अब देखो प्रधानमंत्री के पास था 8,500 के 2 बड़े बड़े प्लेन हैं उनके पास, 8,500 करोड़। बुरे काम के लिए क्यों नहीं बोलते? वो प्रधानमंत्री हैं, आगे बोलते हैं, कहते हैं कब बोलते हैं? किस बात पर बोले? कोई सबूत है जो बोले हो? किसी बारे में बोलते हैं? बेटियों के ऊपर तो कभी नहीं बोलते, बस ऐसे झूठ माट वो कर दिया। महिलाओं पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, कहते हैं महिला देश में सुरक्षित है। किस जगह? कहाँ सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो वो ये संसद में बैठे हुए थे, संसद में अपने संसद का उद्घाटन कर रहे थे। यहाँ बेटियों पे, हम पे जो है ना लाठियाँ चल रही थी, हमारे बाल उखाड़े जा रहे थे, हमारे कपड़े फाड़े जा रहे थे। हमारे देश की बेटियों को जो है ना, जो पूरे भारत का नहीं पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम करके आई, उनको यहाँ खचेड़ा जा रहा था जब वो संसद का वो कर रहे थे। महिलाओं ने झूठा आरोप लगाया था, झूठा आरोप लगाया था। अच्छा, एक बात बताएं, जब डॉक्टर मुर्मू हैं तो उनसे फीता क्यों नहीं कटवाया संसद का? मोदी जी ने क्यों काटा? क्योंकि वो दलित थी इसलिए नहीं कटवाया, इसलिए तो अंदर नहीं लेके आए। वो मान सम्मान तो नहीं करते, दिखावा जरूर करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कौन है ये? क्या करता? अब पता नहीं कितने बाबा आए, कितने चले गए। कई बाबा तो इतने बड़े बड़े देखे हैं मैंने कि उनके बहुत बड़े बड़े प्रचार होते थे, लोग उनको भगवान मानते थे, लोग उनको भगवान कहते थे, लेकिन जेल में पहुंचा दिया। अब इस बाबा का भी नंबर आ रहा होगा शायद। नहीं, ये बाबा धार्मिक बाबा है, धर्म के प्रति बहुत। हाँ, तो वो भी धार्मिक बाबा थे, आसाराम भी धार्मिक बाबा थे, राम रहीम भी धार्मिक बाबा थे। अब ये मोदी जी के गुरु थे। अब देखो ये 2 बाबा आए हैं तो ये भी शायद ऐसे ही कुछ होंगे। अब के कांग्रेस, बीजेपी और कोई सी पार्टी या कोई भी आएगा, अन्य पार्टी आएंगी तो इनको भी अंदर कर देंगी। मोदी जी लौट के आ रहे हैं 2024 में। कौन कह रहा है? अब बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। ये लोग गलत फहमी में हैं, बिल्कुल आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे मोदी जी। क्योंकि वो अगर ईवीएम रहेगा तो मोदी जी जरूर आएंगे। अरे ईवीएम हटा दें तो 10 MP जीत के दिखा देना, तो देख लेना, हमें बता देना। राजस्थान में बन रहा है उनकी सरकार।
हाँ तो कह तो रही जनता हूँ, खुश है वहाँ। अगर ईवीएम रहेगा तो कहीं भी बन जाएगी। कर्नाटक में जैसे बना था। और क्या, सब जगह कहीं भी बन जाएगी भाई। अगर ईवीएम रहेगा तो कहीं भी बन जाएगी। झूठी और फरेबियों का पार्टी कह रहे हैं। अच्छा, जितने भी कांग्रेस एनसीपी जो अलायंस में थे यहाँ पे, उनके जितने भी तड़ीपार नेता हैं, परिवारवादी हैं या करप्शन वाले हैं, वो सब जाके वॉशिंग मशीन में धुल के अभी वही 38 दल के अंदर वो भी मौजूद हैं, वो मलाई खा रहे हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार मिटे? ये इंडिया भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, आरोपियों का, गद्दारों का पार्टी है। और ये सारे आरोपी कहते हो तो चले गए ना एनडीए में, सबके सब तो चले गए। हिमंत विश्व शर्मा चले गए, यही जो बीएन सिंह हैं अभी मणिपुर के, ये वो भी चले गए। सब तो आप ही के पास हैं, जिसने भ्रष्टाचारी आपके पास, जितने परिवारवादी, चाहे चिराग पासवान को ले लो, चाहे आप जीतन राम मांझी को ले लो, चाहे आप इनको ले लो, क्या नाम है उसका अभी, ये क्या नाम है उसका, अभी आए थे ना राजभर जी। इंडिया में जो है ममता बनर्जी, जितने तमाम अखिलेश यादव सब पार्टी है ना? हाँ जी जी और है। नीतीश कुमार भी है। तो कौन चेहरा होगा इसमें, इंडिया में कौन चेहरा देखिए होगा? ये तो डिसाइड करेंगे, लेकिन ये इतना तो पक्का है, याद रखिएगा, मैं इस पर कहना चाहता हूँ, इतना तो पक्का है कि इनमें से मोदी जी वाली क्वालिटी किसी में नहीं इंडिया के अंदर, कि वो मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हैं, है ना, और उनका जो साइंटिफिक ज्ञान है, उनका जो ये ज्ञान है, ऐसा की नहीं ना। अब 40 साल तक भीख मांगने का तो किसी के पास भी एक्सपीरियंस नहीं। भीख मांग के खाने का मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है किसी के पास है ही नहीं। तो मोदी जी जैसे तो इनमें से कोई भी नहीं।